वेलकम क्लास। आई एम योर स्टडी टीचर्स। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज जो है लेक्चर नंबर 16 है, इसमें आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ एक्स बिलोंग टू n 70 25 फाइंड टू पॉइंट्स बिटवीन विच द सेंटर 70% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। आपने अब क्या करना है, आपने 2 पॉइंट्स, पहले आप जी की वैल्यू, आपके पास एक्स भी गिवन होता था और आप जी की वैल्यू फाइंड करते होते थे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उसे जी1 जी2 आप इजीली निकाल सकते थे। अब आपके पास आपने 2 पॉइंट्स जो है उनको फाइंड करना है, जबकि आपको एरिया कितना दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है। सोल्यूशन में है एक्स बिलोंग टू n 70 25, म्यू आपके पास जो है वो म्यू 70 है, और वेरिएंस आपके पास जो है वो सिग्मा स्क्वायर 25 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b इक्वल है 0.770। तो क्या है, 2 पॉइंट्स जो आपके पास गिवन है a एंड b, वो आपके पास क्या है 0.70। a और b आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे g1 इक्वल है x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पॉइंट है आपके पास a माइनस 70, x आपके पास x1 क्या है a है, माइनस म्यू और सिग्मा आपके पास गिवन है। आपने z की वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली z की वैल्यू कहाँ से आई है आपने देखना है। तो आपका म्यू क्या है 70 है, ठीक है, और 0.770 ये आपके पास एरिया है। इसको जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 70% के जो 70 के इस साइड पे 0.35 और इस साइड पे भी 0.35 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.70 ही बनेगा। अब आपके पास ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमने जब ये राइट किया है तो आपने 0.3 को 0.05 में देखेंगे तो आपके पास 1.036 जी की वैल्यू आ जाएगी। या इसको देख लें या इसको देख लें, एक ही बात है। अब फिर आपने क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 1.036 से, फिर ये आपके पास क्या है, ये माइनस का है, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा 64.8, ठीक है। इसी तरह आप b क्या है, b है z2 इक्वल है x2 माइनस म्यू b माइनस 70 ओवर 5। अब इसमें क्या कर लेना है, आपका जो अपर वाली साइड है इसमें हमने क्या किया था, लोअर वाली साइड माइनस 1.036 ये लिया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये अपर वाली साइड इसमें करना है b के लिए 1.036, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर गिवन में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, वो भी आपने सेम ऐसे ही करना है। इफ x बिलोंग टू n 40 64 देन फाइंड द सिंगल पॉइंट विच हैज 90% आर बिलो इट। सोल्यूशन है x बिलोंग टू n 40 64, म्यू 40 है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास 64 है, सिग्मा आपके पास क्या है 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a 0.90। अब आपके पास क्या है कि a जो पॉइंट आपने फाइंड करना है वो लेस है किससे, 0.90 से। तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40% है तो a का एरिया ये है, तो a से पीछे को हमने जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक म्यू तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू तक जो है वो आपका एरिया 50% है, और नेक्स्ट 0.40 का मतलब है ये 40% एरिया यहाँ तक। तो ये a से पीछे कितना एरिया 0.90, और इसके a से अबव है 10% एरिया आपका। तो 0.4 को आप 0 में देखेंगे तो आपके पास 1.28 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो आपका a गिवन में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, फाइंड द 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 97% ऑफ द एरिया। अब क्या करना है कि 97 2 पॉइंट्स आपके क्या है 0.97 है, ठीक है। अब इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 0.485 आ जाएगा, 0.485 इसका भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको 0.485 जो है इसको आप टेबल्स में देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.17, और एक क्या आ जाएगा 2.17। ये आपके पास इन्फिनिटी वाली साइड है, माइनस इन्फिनिटी वाली साइड, इस वजह से इसके साथ माइनस लगा हुआ है आपका। बाकी सेम सोल्यूशन वही है जो कि मैं आपको पीछे से बताती आ रही हूँ, सिर्फ क्या है कि आपने ये जो चीज़ है इसको आपने समझना है, बाकी सारा कुछ आपके लिए ईजी है। क्वेश्चन नंबर 30 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन्स म्यू इक्वल है 47.6 एंड सिग्मा 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लार्जर देन 60। क्या है, सिंगल ऑब्जर्वेशन जो ए है आपके पास वो क्या होगा, बड़ा होगा 60 से, एंड D7 का मतलब है 70% एरिया वो फाइंड करना है आपने, ठीक है। म्यू इक्वल 7.6, सिग्मा आपके पास 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 है, ये आपका सेम वही है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवाए हैं हमने। जी इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल है 60 माइनस 47.6 ओवर 5, इसको हम माइनस करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.48, ठीक है।
और इसको आपने क्या करना है, अब जी वाली वैल्यूज जो है उसमें ये जी आपका निकल आया है। अब आपने क्या करना है 47.6 से अबव क्या है 60, ये आपके पास क्या आ गया 60 आ गया। इससे अबव वाला एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। 2.48 ये आपके पास जी की वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या करना है, इधर से लेके 0.5 वाला एरिया क्या है 47.6 से लेके या 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास 0.5 का एरिया है, उसमें से आप 47.6 से 60 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2.48 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या 2.4 को आप 0.08 में देखेंगे तो आपके पास 0.4934 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर गिवन में आ जाएगा। अब आपके पास क्या है D7, ठीक है। x अब आपके पास क्या है D7 है, जी इक्वल है x माइनस पी ओवर सिग्मा। तो क्या करेंगे D7 माइनस 47.6 ओवर 5 है, ठीक है। तो आपने जी की वैल्यू कैसे करनी है कि आपके पास 47 से अबव ये वाला एरिया है, ठीक है। ये D7 है आपके पास, ये 20% ये वाला एरिया है और ये 50% आपके पास ये नीचे वाला एरिया जो है ये गिवन है। अब 2.0 को आपने देखना है, किस में देखना है 2.0 को आपने 0 में देखेंगे तो आपके पास आपके 0.524 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 70% एरिया है इसका, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो आपको 5.22 आंसर आ जाएगा। Next has given the data mean and standard deviation of normal distribution are 40 and 6 respectively. Find the value of x has 40% area of the below it. 40% एरिया क्या है इससे कम होगा एंड 5% ऑफ एरिया अबव इट। अब इसमें क्या है म्यू 40 है, सिग्मा 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इक्वल है 0.40। अब आपने 40% एरिया बिलो इट लेना है। म्यू क्या है 40 है, तो इसके इस साइड वाला एरिया आपके पास क्या होगा, ये इधर से लेके इस साइड वाला एरिया आपके पास क्या होगा, आपके पास ये 50% है। तो अगर जब बिलो होगा इससे तो आप 0.10 बचेगा आपके पास, तो ये वाला बिलो वाला एरिया आपके पास क्या बचा 0.40 आ गया ना। क्योंकि ये 50% एरिया था, इसका ए हमने जब इधर लिया तो इधर वाला एरिया आपके पास 0.10 बचा और इसके बिलो आपके पास कितना बचा 40%, जो कि हमने इधर शो करवाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ए लेस देन 0.40। तो ए से जो लेस वाला एरिया है वो 0.40% है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 0.4 को 0 में देखेंगे तो आपके पास 0.253 आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस या प्लस करेंगे तो आपके पास 38.48 आंसर आ जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो क्या है 0.05 क्या है, ए से जो ग्रेटर एरिया होगा सिर्फ 5% होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कैसे है, ये आपके पास पूरा 100% एरिया होता है, 1 इसका क्या होता है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1 होता है। तो आपके पास 50% एरिया ये हो गया, 0.45% एरिया ये हो गया और ये वाला एरिया जो है ए से बड़ा एरिया क्या है 0.05, कितना 5% जो कि उसने कहा था। अब आपके पास 0.4 को 0.05 में देखेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1.645 इक्वल है ए माइनस 40/6। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस या प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर गिवन में आ जाएगा। इसी तरह बेटे ये सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह हैं जैसे मैंने आपको ये बता दिए। P10 है तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास P10 फाइंड करना है, P30 करना है, P60 है तो आपने वो खुद ही इसकी वैल्यू जो है वो कर लेनी है, निकाल लेनी है कि कितने परसेंट। अगर P10 है तो इसके प्रीवियस एरिया क्या होगा आपके पास 10% और इससे ये 40% और इससे जो है ये वाला जो है आपके 50% एरिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0.40 को आपने देख लेना है इसमें टेबल में तो आपकी वो वैसे ही वैल्यूज निकलती आएंगी। इसी तरह P30 जो है वो भी आपने कर लेना है कि P30 जो है वो आपका इसी साइड पे आएगा, आपको इससे अबव नहीं जा सकता, ठीक है। P10 P30 ये सारे अबव वाली साइड पे जाते होते हैं, ठीक है। इसी तरह P30 आपका इस साइड पे आएगा। हाँ अगर आपका P60 होगा तो वो आपकी अपर साइड पे जाएगा, जैसे ये P60 है तो ये आपका अपर वाली साइड पे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने वैसे सारे वैसे ही सोल्व करने हैं, लेकिन ये देख लेना है कि आपका अगर P1 P2 P3 इस तरह स्टार्ट हो रहा है तो P10 आपका इस साइड पे आएगा, उसके हिसाब से आपने सारे क्या करना है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसी तरह द क्वेश्चन नंबर 33 है द 10th and 9th percentiles of a certain normal distribution are 17.2 and 42.8 respectively. Find mu, sigma, Q1, Q3 and P50। ये सारे फाइंड करने हैं, ये आपको सारा कुछ गिवन में मैंने दे दिया है आपको ना। तो वी नो दैट म्यू लाइज exactly in the center of P10 and P90, hence mu इक्वल है P10 प्लस P90 को हम प्लस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा।
वो कहता है कि आपको पता है कि पी जो ये म्यू जो है वो हमेशा लाई करता है किसमें, P10 और P90 के सेंटर में। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा म्यू का। अब सिग्मा फाइंड करना है, जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, तो आपने इसमें से इसको फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने सिग्मा निकाल लेना है, Q1 निकाल लेना है, Q3 जो है वो निकाल लेना है, P50 आपके पास म्यू जो होता है मीन इक्वल क्या होता है, P50 के हमेशा इक्वल होता है मीन मीडियन मोड, और P50 ये आपके पास क्या होती है, Q2, ये सारी एक ही वैल्यूज होती हैं इनकी, ठीक है। आगे हैं आपके पास नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन थ्रू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 500 tosses of a fair coin will result in between 240 and 260 heads inclusive. Next year 240 or less heads, less than 240 heads, exactly 240 heads, more than 240 heads or 240 or more heads. n आपके पास 500, p आपके पास 0.50, q आपके पास 0.5 है। We know that binomial distribution if n greater than equal to 30 and p approximately q, binomial distribution approaches to normal distributions, ठीक है। जब आपके पास p अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, q के इक्वल हो जाता है और n ग्रेटर इक्वल 30 हो जाता है, तो ये आपके पास क्या होता है, बाइनोमियल जो है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर सकती है। म्यू इक्वल है एन पी 500 मल्टीप्लाई 0.5, तो आपके पास 250 आ जाएगा। इस तरह आप सिग्मा निकाल लेंगे। ये सेम वैसे आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने क्या कर लेना है, इसका आंसर जो है वो आपने निकाल लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 240 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 260 इंक्लूसिव है। इसमें क्या है कि 240 बिटवीन 240 एंड 260, ठीक है। तो ये आपने जो है इसके सेम वैसे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन जो है आपको करवाए हैं, सेम आपने वैसे ही करना है इसको, ठीक है। इसी तरह लेस देन क्या है, अब आपके पास क्या है, मी आपका जो ये निकला है पी आपके पास 0.5 है ना, तो आपने इसमें से जो ये आपका गिवन है बिटवीन वाला 240 एंड 260 वाला, इसमें से 0.5 को माइनस कर देना है और इसमें से 0.5 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 239.5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 260.5। ये किस लिए किया कि इंक्लूसिव, उसने क्या कहा है, हेड्स इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें इंक्लूड जो है, इसमें 0.5 जो है इसमें से हम माइनस कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन सा, ये वाला, ठीक है। P को हमने इसमें से माइनस कर देना है, इसमें से प्लस करेंगे तो आपका 239.5 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 260.5 आ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको शुरू से क्वेश्चन करवाती हूँ, सेम वैसे ही आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। इसी तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 240 से लेस है, एक्स की वैल्यू जी निकाल लेना है। सेम वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया 0.5 है, उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.85 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 वाला एरिया जो है वो उसको माइनस कर देना है। इसी तरह आपने बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है वो बेटे आपके सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। नेक्स्ट ये भी आपने ऐसे ही करना है। अगर किसी चीज़ की इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।